भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी का आज जयंती है। उन्होंने देश के आज़ादी से लेकर के देश के संविधान पीठ के वो अध्यक्ष भी थे और उन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने भारत गणराज्य का सेवा किया और राष्ट्र और पूरा विश्व में वो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में आज उनकी जयंती है। उनको पूरा देश उनको श्रद्धांजलि, विनम्र अभिवादन और देश उनको सत सत नमन और प्रणाम करता है। अभी देश में ज्वलंत मुद्दा SIR के ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लोकसभा में राजनीति पार्टी ड्रामा कर रहे हैं और ड्रामा का 2 दिन के बाद जो कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उसका अंत किया और उन्होंने SIR के ऊपर चर्चा नहीं करने का, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम 8 तारीख और इलेक्टरल रिफॉर्म के ऊपर उन्होंने चर्चा का मंजूरी दिया और देश में SIR के ऊपर ज्ञानेश गुप्ता जी के वजह से करीबन 30 से 40 BLO ने अपने जान की आहुति दिया और भारत के जो 3 इलेक्शन कमीशन के बेंच में एक सिद्धू जी हैं, उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इसका विरोध किया था और लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के उससे निकल के आता है कि भारत में SIR के ऊपर जिस प्रकार से NRC के लिए होम डिपार्टमेंट की ज़रूरत है नागरिकता के लिए, लेकिन भारत का संविधान जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भारत का निष्पक्ष रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन का जो संविधान का रचना किया गया है, लेकिन जो SIR जिस प्रकार से तानाशाही रवैया से इलेक्शन कमीशन ने किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी SIR का आज का डेट पे डेट, तारीख पे तारीख देते रहा, लेकिन SIR के ऊपर कोई उचित आदेश बिहार के ऊपर पास नहीं किया। और ज्ञानेश गुप्ता जी जो आज 30 से 40 BLO ने सुसाइड किया है, ये पूरे देश का जनता का मांग है कि ये उनके ऊपर FIR करके उनके ऊपर केस चलाया जाना चाहिए,
क्योंकि संविधान से ऊंचा ना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है और ना इलेक्शन कमीशन के ज्ञानेश गुप्ता जी सुप्रीम कोर्ट से, संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो संविधान के ज्ञाता थे, आज उनकी पुण्यतिथि है और जो 9 और 10 तारीख को SIR नहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड पे चर्चा करने का संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने दिया है, उसका विरोधी पक्ष ने, क्योंकि स्वागत करने की तो सवाल ही नहीं होती है। जो फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, उसके ऊपर कोई भी कुटाराघात नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक डाटा और डिलीशन डाटा और एडिशन डाटा दोनों इलेक्शन कमीशन के पास था, और जिस प्रकार से राजनीति पार्टी के ऊपर भेदभाव करने का आरोप लग रहा है, वो एक भारत के संविधान के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण माना जा सकता है और माना जाएगा। संविधान ने वोट जोड़ने का कानूनी रूप दिया है, लेकिन वोट काटने का, क्योंकि 140 करोड़ जनता को जिस दिन आज़ादी मिला, उस दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस जनतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र भारत का आत्मा है, और यहाँ किसी प्रकार का कोई भी, चाहे वो राजनेता हो, संवैधानिक संस्था हो और न्यायपालिका हो, अगर वो संविधान से ऊंचा अपने आप को समझता है तो उसके ऊपर, उसी में रह कर के उसके ऊपर कार्रवाई का भी प्रावधान है। जिस तरीके से एक राष्ट्रद्रोह, एक एक्यूज्ड और एक आरोपी के साथ किया जाता है, उसी में रह कर के उसके ऊपर संविधान अपना काम कर सकता है। सवाल जो आज विरोधी पक्ष नेता ने उठाया था बिहार के इलेक्शन के दौरान कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में FIR नहीं हो सकता, 2023 के दशक में लोकसभा में पास किया गया और SIR पे सवाल लोकसभा में नहीं उठा सकता। संविधान बनाने का जो लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा और विधान परिषद में बनता है, राज्य का विधानसभा में और देश का लोकसभा में और राज्यसभा में बनता है, वहाँ सारे सवाल उठाए जा सकते हैं और वहाँ कोई भी रोक टोक किसी भी सवाल का 543 MP कश्मीर से कन्याकुमारी तक का, शोषित, पीड़ित, गरीब, वृद्धा, महिला, सब सारे सवाल उठाने के लिए अपना नुमाइंदा भारत के 543 कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना नुमाइंदा चुना जाता है और वो अपने अधिकार का देश में उचित सवाल करने के लिए वो अपना प्रतिनिधि भेजता है, और अगर प्रतिनिधि नहीं सवाल उठाता है
तो उसके लिए उसको दूसरे बार पराजय करने का मौका नागरिकता अधिकार वोटर अपना उस अधिकार से करता है। लेकिन जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, काला धन, स्विस बैंक, जीडीपी, इलेक्ट्रल बॉन्ड, पीएम केयर फंड, नोटबंदी और अभी कोरोना काल में करोड़ों का जान गया, ऐसा आरोप है। नोटबंदी में लाखों लोगों ने जान गया और अब बीएलओ का भी 40 तक उन्होंने सुसाइड किया। हजारों किसान ने अपना जान की आहुति दिया। भारत के दिल्ली के बॉर्डर पे। और अब अगर ये बोला जाता है कि सवाल ही नहीं कर सकता है लोकसभा में, तो लोकसभा का मतलब क्या है? और जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं देश के, वो जनता के लिए है। जनता अपने वोटिंग अधिकार से सरकार चुनती है। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता जी और राजीव कुमार ने के कार्यकाल में जनता को उन्होंने चुना है, जो असंवैधानिक माना जाता है और माना जाएगा। अभी लोकसभा में क्यों नहीं सवाल उठेंगे? पूरे देश का छोटा से छोटा गांव, कस्बा, शहर, सबका सवाल लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद ही भारत के 140 करोड़ जनता को न्याय मिलता है। और वहाँ कोई रोक नहीं सकता है सवाल उठाने के लिए। लेकिन देर आया दुरुस्त आया। संविधान में संसदीय मंत्री ने 9 और 10 में इलेक्ट्रल रिफॉर्म के ऊपर चर्चा का सबसे जरूरी आज इलेक्ट्रल रिफॉर्म हो, SIR हो, उसके ऊपर सवाल आता है। आज़ादी के पहले जब देश गुलाम था, तो आज देश में गुलाम बनाने का अगर कोई ज्ञानेश गुप्ता जैसा और राजीव कुमार ने जो किया है, उसके ऊपर देश का जनता जो जिस प्रकार से अपने पद और गरिमा का दुरुपयोग किया है, उसके ऊपर जनता में आक्रोश है। क्यों? बिहार में जिस प्रकार से नाम जोड़े गए और काटे गए, अगर घुसपैठिया थे तो ये 12 साल से सरकार के ऊपर सवाल उठता है। नेहरू और इंदिरा, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह उसका जवाब नहीं दे सकता है। उसका जवाब भारत के गृह मंत्री को देना होगा अगर भारत में घुसपैठिया है। लेकिन बिहार में अभी इलेक्शन हुआ, जिस प्रकार से ज्ञानेश गुप्ता जी ने नाम काटे, नाम जोड़े और उसका आज सिद्धू जी ने जो सवाल खड़े किए हैं लोकतांत्रिक तरीके से, और इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्ट करने का कमेटी होता है और वो निष्पक्ष होना चाहिए। भारत के जनता का जो अधिकार का हनन किया गया, जो बीएलओ ने सुसाइड किया है, नागरिकता सिद्ध करना होम डिपार्टमेंट का है,
लेकिन पूरे 140 करोड़ जनता या 150 करोड़ जनता का नाम जोड़ना प्यार से उसका इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। नाम काटने का इसके लिए जाति जनगणना, SIR, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन और पूरा देश में इलेक्टरल जो नाम जोड़ने का, नाम काटने का, वो अलग तरीके से उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन भारत में जिस प्रकार से अभी सवाल का जवाब लोकसभा में विरोधी पक्ष, सारे विरोधी पक्ष को पूछने की ज़रूरत है, क्यों महंगाई और बेरोजगारी और असंवैधानिक तरीके से अगर कोई बिल पास हुआ है, बहुमत के आधार पे नहीं, लेकिन विरोधी पक्ष का देश जो जनता अपना टैक्स, GST, इनकम टैक्स, हर प्रकार का टैक्स भरता है, उसका पैसे का सदुपयोग क्या हुआ और दुरुपयोग क्या हुआ, ये पूछने का विपक्ष को अधिकार है और सत्ता पक्ष को जवाब देने का उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। आज़ादी के बाद से 2014 तक पूछे गए थे। अभी जो कुछ दिनों से जो मीडिया में YouTube चैनल पे आता है, वो देख करके भारत के जनमानस में अराजकता है। और भारत में जैन जी का बात, पूरे विश्व में जैन जी आज क्यों बेरोजगारी, भ्रष्टाचार भारत ही नहीं पूरे विश्व में है। और हर देश में क्यों जो चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, जो देश के जनता के लिए तानाशाही का रूप लेते हैं, उसके खिलाफ में जैन जी, हर देश में जैन जी पैर पसार लिया है, पसार रहा है। और देश ने देखा है, विश्व ने देखा है और विश्व देख रहा है। आज पूरे विश्व में वैश्विक युद्ध चल रहा है, महंगाई बेरोजगारी का पूरा विश्व शिकार है। कोरोना वायरस के समय से आज देश में, पूरे विश्व में अपने अपने देश के लिए, अपने अपने जनमानस के लिए, चाहे वो तानाशाही देश हो या लोकतांत्रिक देश हो, जो लोकतांत्रिक है वो तानाशाही के ओर बढ़ रहा है, जो तानाशाही है वो लोकतांत्रिक के ओर बढ़ने का भरसक प्रयास कर रहा है। भारत में रसिया के राष्ट्रपति यहाँ आने वाले हैं। USSR के नाम से और सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था रसिया को। और 1947 से नेहरू जी, इंदिरा जी और पूरे अटल जी तक सोवियत संघ के साथ 1971 में अमेरिका से उतने अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन रसिया से भारत का संबंध था। और आज जो मीडिया में दिख रहा है, काफ़ी रशियन लोग इंडिया में भी हैं, 30 साल 40 साल से हैं। उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पोस्ट वालों से उन्होंने शादी किए हैं। बेटी रोटी का सवाल है रसिया और भारत का। क्यों भारत का संस्कृति और रसिया का संस्कृति तभी, और लाखों आदमी अभी रसिया में हमारे भारत से गए हैं। और जो राष्ट्रपति पुतिन जी भारत आ रहे हैं, वो समझौता पे
अभी बड़ी बड़ी एग्रीमेंट होने वाली है। उसमें भारत के लोग वहाँ शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए रसिया जाएंगे, रसिया का उन्नति के लिए और भारत के उन्नति के लिए ट्रेड एग्रीमेंट भारत में होने वाला है। अभी हमारे देश में और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक नया प्रधानमंत्री ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर का जगह पे सेवा तीर्थ के नाम से उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को नया नाम दिया है। लेकिन जिस प्रकार से 2014-15 में पेगासस भारत में आया, उसी प्रकार से भारत में संचार साथी जो मोबाइल में हर 140 करोड़ जिसके पास एंड्रॉयड हो या सेल फोन है, उसके मोबाइल में संचार साथी का ऐप जोड़ने का जो प्रतिक्रिया चल रहा है, क्यों पेगासस पे पहले ही अगर कोई देशद्रोही कर रहा है तो उसके लिए पेगासस है, कोई देश के खिलाफ जा रहा है तो उसके लिए संचार साथी है, उसका नाम उसका सरकार टैप कर सकता है। लेकिन भारत के 140 करोड़ जनता का जो व्यक्तिगत पत्नी पति का, माता पिता का, पुत्र वधू का के सवाल को अगर जो उसका भारत का जनता विरोध करेगा। आज जो सवाल देश में उठे हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड बैंक में जोड़ने से वो ईवीएम मशीन में भी वोटिंग उसके वजह से हो जाता है। और बिहार में जिस प्रकार से अभी और भी सवाल उठेंगे, क्योंकि जिसको भी इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद 10,000 रुपया दिया गया तो उसका लिस्ट सरकार के पास कैसे आया, और क्योंकि वो SIR का जो नाम जोड़ने का और नाम काटने का था, वो डाटा इलेक्शन कमीशन के पास था, और वो डाटा से इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद जो पैसे भेजे गए, और अभी 7.5 करोड़ जनता बिहार का, अब वहाँ उद्योग किस प्रकार से लगता है, ये नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी को जवाब देना होगा और भारतीय जनता पार्टी को देना है। क्योंकि बिहार में 11.5 साल से सर्वांगीण विकास जो हुआ और 20 साल से नीतीश कुमार जी ने किया, वो बिहार का जीत नहीं, वो हार के रूप में देखा जा रहा है। और आज जिस प्रकार से मीडिया में रिपोर्ट आ रहा है कि तमिलनाडु में जनता का जो उनको देने का है वो देने के लिए इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है जनता का हित के लिए, तो वहाँ के सरकार को आप नहीं देने दे रहे हो। और बिहार में आपने इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद दिया, और SIR जो है ये आज जिस प्रकार से BLO का जान गया है, उसके लिए भारत का जनता, भारत का संवैधानिक संस्था और 140 करोड़ जनता क्यों उस निर्दोष को जो SIR के नाम पे हत्याएं हुई है,
उसके ऊपर संसद में 9 और 10 को विरोधी पक्ष राहुल गांधी और जितने भी विरोधी पक्ष हैं 14, उनको पूरा संपूर्ण सवाल पूछना चाहिए कि पूरा इलेक्शन कमीशन ने क्यों इस प्रकार से, किसके आदेश से और क्यों इस प्रकार का घटना और दुर्घटना हुआ, जवाबदार कौन होगा, और कोरोना काल में कितने मरे, SIR में कितने मरे, और किसान कितने मरे, और जो नोटबंदी में कितने मरे, उनका भी सवाल भारत के विरोधी पक्ष को पूछने की ज़रूरत है। और SIR निष्पक्ष हो, इलेक्ट्रल रिफॉर्म के साथ SIR के ऊपर भी सवाल विरोधी पक्ष पूछे, और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भारत का शिष्टाचार, संस्कृति, संस्कार सर्वोपरि है। इसके लिए विरोधी पक्ष नेता अगर सत्ता पक्ष से सवाल करेगा तो विरोधी पक्ष में देश के जनता को शांति महसूस होगा। और भारत एक संस्कृति संस्कार का देश है। रशिया के राष्ट्रपति को यहाँ पूरा देश उनके स्वागत के लिए, पूरा भारत उनका स्वागत करता है। और भारत और रशिया का जो 1947 से आज तक हर प्रधानमंत्री ने रशिया का और भारत का स्वागत किया है, उसी प्रकार से अभी पुतिन जी भारत में आएंगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बार रशिया गए, 20 बार गए आए, और उसी प्रकार से पुतिन जी भारत में आ रहे हैं। पूरा देश और भारत का समझौता, ट्रेड, व्यापार, रक्षा सब में हो, और भारत और रशिया का संबंध मजबूत हो, जिस प्रकार से 1947 से आज तक है, यही आशा करते हैं। अभी तक